नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्वारफली के बीज को किस प्रकार से आसानी से अपने घर पर उगा सकते हैं और उस बीज के माध्यम से अधिक फल आप अपने पौधे से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, ग्वारफली का बीज आप अपने बाज़ार से लेके आइए और लेके आने के बाद से उसे दो तरह से आप उगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला तरीका है कि आप सीडलिंग ट्रे में बीज को उगा लीजिए और दूसरा तरीका है कि आप ग्रो बैग में बीज को उगा लीजिए। ग्वारफली के बीज को आप फरवरी मार्च के महीने में भी लगा सकते हैं और जून जुलाई के महीने में भी लगा सकते हैं। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा सीडलिंग ट्रे को आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहले मैं सीडलिंग ट्रे में बीज को जर्मिनेट करके दिखाऊंगा, उसके बाद से ग्रो बैग में बीज को जर्मिनेट करके दिखाऊंगा। देखिए, मेरे द्वारा मिट्टी का मिक्सर बना के ग्रो बैग में अच्छी प्रकार से भर लिया गया है। अब सीडलिंग ट्रे में बीज को जर्मिनेट करने के लिए उसका मिक्सर किस प्रकार से बनाते हैं उसे मैं आपको बता रहा हूँ। सीडलिंग ट्रे में बीज को जर्मिनेट करने के लिए 50% वर्मी कंपोस्ट ले लेते हैं और 50% कोकोपीट ले लेते हैं। उन दोनों को मिला करके और एक मिक्सर बना लेते हैं। उस मिक्सर को बनाने के बाद से उसका उपयोग हम अपने सीडलिंग ट्रे में डालने में करते हैं और इसी में हम बीज को डाल करके और बीज को जर्मिनेट करते हैं। देखिए, मेरे द्वारा मिक्सर पहले से बना लिया गया था और उसे बनाने के बाद से इसमें डाला जा रहा है। इस प्रकार से इस मिक्सर को सीडलिंग ट्रे में भरने के बाद से देखिए, मेरे द्वारा ग्वारफली के बीज को आपको दिखाया जा रहा है। इस ग्वारफली के एक बीज को केवल एक सीडलिंग ट्रे में हम डालेंगे। देखिए, यह बीज काफ़ी छोटा होता है और इस बीज को काफ़ी अधिक मात्रा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अधिक पानी में रहता है तो ये बीज सड़ जाता है और गल जाता है। देखिए, मेरे द्वारा एक एक बीज करके उसमें डाला जा रहा है। इसी प्रकार से आपको जितने बीज की ज़रूरत होगी उसी प्रकार से आप बीज बाज़ार से लाएंगे और सीडलिंग ट्रे को पूरी अच्छी प्रकार से भर देंगे और बीज को उसमें डाल देंगे। सीडलिंग ट्रे में बीज को 1 से 1.5 इंच की गहराई पर डालेंगे, उससे अधिक गहराई में नहीं डालेंगे। सीडलिंग ट्रे में बीज को डालने के बाद से आइए हम देखिए स्प्रे पंप से उसमें पानी दे देते हैं। पानी देने के बाद से उसमें अच्छी प्रकार से नमी हो जाएगी। नमी होने के बाद से 3 से 4 दिन में आप देखेंगे कि आपका बीज धीरे धीरे जर्मिनेट होने लगेगा। क्योंकि गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में सीडलिंग ट्रे में जर्मिनेट करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको ग्रो बैग में भी जर्मिनेट करके दिखाऊंगा। फरवरी मार्च के महीने में आप सीडलिंग ट्रे में जर्मिनेट करेंगे, काफ़ी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम रहता है और बहुत आसानी से बीज जर्मिनेट हो जाता है। मगर इस समय यदि सीडलिंग ट्रे में जर्मिनेट करके और इस बीज को ले जाकर धूप में जब रखेंगे तो यह बीज आसानी से सूख जाएगा और बहुत जल्दी जर्मिनेट नहीं होगा। इसीलिए इस समय मेरे द्वारा ग्रो बैग का उपयोग किया जा रहा है और ग्रो बैग का उपयोग करके उसमें आपको बीज को जर्मिनेट करके दिखाया जाएगा। ग्वारफली के बीज को जर्मिनेट होने के लिए धूप की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसे ले जा करके सीडलिंग ट्रे को अब मैं धूप में रख दूंगा और धूप में रखने के बाद से इसमें नमी हमेशा बनाए रखेंगे। हल्की फुल्की नमी रहेगी तभी यह जर्मिनेट हो पाएगा। आइए साथियों, अब दूसरे तरीके से किस प्रकार से ग्वारफली के बीज को हम जर्मिनेट करते हैं उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए देखिए, मेरे द्वारा ग्रो बैग लिया गया है। यह 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग है। इसी ग्रो बैग में मेरे द्वारा ग्वारफली के बीज को जर्मिनेट किया जाएगा और जर्मिनेट करने के बाद से इसे या तो हम चाहेंगे तो किसी और भी ग्रो बैग में लगा सकते हैं या इसी में हम लगा करके छोड़ सकते हैं। 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में आप 3 से 4 ग्वारफली के बीज लगा सकते हैं। ग्वारफली के बीज लगाने के बाद से 30 से 35 दिन के बाद से धीरे धीरे उसमें फल आने लगेगा और 70 से 75 दिन के बाद से आप फल की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए साथियों, मेरे द्वारा ग्रो बैग में 1 से 1.5 इंच गड्ढा किया जा रहा है। आप भी इसी प्रकार से अपने ग्रो बैग में गड्ढा कर लेंगे और गड्ढा करने के बाद से इसी ग्रो बैग में बीज को लगा देंगे। क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में ग्रो बैग में यदि आप बीज लगाएंगे तो काफ़ी जल्दी जर्मिनेट होगा और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसको आप जून के महीने में लगाइए, बरसात से पहले लगाएंगे तो यह आपको बरसात भर यह अच्छी प्रकार से आपको फल देगा। देखिए, मेरे द्वारा एक एक बीज को लेकर के एक एक गड्ढे में लगाया जा रहा है। मेरे द्वारा 5 बीज को लगा करके आपको दिखाया जा रहा है और इस बीज का जर्मिनेशन भी मैं आपको 7 दिन के बाद से दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यह बीज अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो गया है। और इसके बाद से ऊपर से देखिए आप मिट्टी को बराबर कर देंगे। ग्वारफली के बीज को लगाने के बाद से ऊपर से आप उसमें पानी दे देंगे। देखिए, मेरे द्वारा मग की सहायता से पानी दिया जा रहा है। आप चाहे तो वाटर कैन की सहायता से भी अच्छी प्रकार से पानी दे देंगे। पानी आप इस प्रकार से देंगे कि वो नीचे तक अच्छी प्रकार से नमी आ जाए। जब नीचे तक मिट्टी में नमी आ जाएगी तो कुछ दिनों के बाद से आप देखेंगे कि आपका बीज धीरे धीरे जर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद से इसे ले जाकर किसी धूप वाले स्थान पर रख देंगे। जब धूप वाले स्थान पर रखेंगे तो काफ़ी जल्दी जर्मिनेट होगा। बीच बीच में आप समय समय पर जब इसमें पानी और नमी नहीं रहेगी तो आप इसमें पानी देते रहेंगे, क्योंकि पानी देंगे तभी आपका बीज जर्मिनेट हो पाएगा। गर्मी के दिनों में काफ़ी अधिक टेम्परेचर होता है, जिससे पौधे की जो मिट्टी होती है वो सूख जाती है। 7 दिनों के बाद से साथियों, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से मेरा बीज अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो गया है।
आप चाहेंगे तो इस ग्वारफली के बीज को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। देख रहे हैं 4 पत्ते का हो गया है, किसी और ग्रो बैग में ले जा करके लगा देंगे और लगाने के बाद भी ये अच्छी प्रकार से बढ़ेगा। देखिए मेरा पौधा कितना स्वस्थ है, कितना हरा भरा है, इसमें किसी प्रकार का देख रहे हैं रोग नहीं लगा है और इतनी गर्मी में भी कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ रहा है। इस प्रकार से मई के महीने में मेरे द्वारा आपको सीलिंग ट्रे में इसे जर्मिनेट करके नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि सीलिंग ट्रे में जब हम धूप में रखेंगे तो वह 2 से 3 घंटे में उसका पानी सूख जाएगा और बार बार उसमें पानी देने में उतनी आसानी नहीं है। मेरे द्वारा एक और ग्रो बैग में इस ग्वारफली के बीज को जर्मिनेट किया गया है, मगर उसे आपको दिखाया नहीं जा रहा है। इसी प्रकार से आप जितने बीज की जर्मिनेट करने की आवश्यकता होगी उतने बीज को आप जर्मिनेट कर सकते हैं। इस प्रकार आप जर्मिनेट कर लेंगे तो आपको अगस्त के महीने से अच्छी प्रकार से आपको फल प्राप्त होने लगेंगे। ग्वारफली के बीज को ग्रो बैग में लगाने के लिए 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी का मिक्सचर बना लेंगे और उसे बनाने के बाद से आप ग्रो बैग में डाल देंगे और डालने के बाद से उसी में आप इसके बीज को लगा देंगे। इसके बाद से आप इसमें समय समय पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करते रहेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक कीटनाशक का भी इस्तेमाल करते रहेंगे, जिससे कि आपके पौधे पर किसी प्रकार के कीट का अटैक नहीं हो। मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।